सी ये तुम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं इधर से? आर यू फाइंडिंग डिफिकल्टी इकोनॉमिक्स में? सी फर्स्ट इन सम्स ओनली, वो तो करा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है. सी ये ऑब्जेक्टिव हम लोग करें. हाँ, पहले डिमांड है तो वी विल डू इट वेरी फास्ट. गुड इवनिंग. ओके, डिमांड रिफर्स टू, ना डिमांड मतलब क्या? डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे. डिजायर, विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे, and then demand is for a particular price and for a given period. तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए. डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू व्हाट? डिजायर बैक्ड अप बाय एबिलिटी टू पे. नो, विलिंगनेस भी चाहिए. नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे. नो नो नो, डिजायर चाहिए, नीड तो डिजायर ही है, और विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे भी चाहिए. क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस. quantity of commodity demanded at a certain price during a particular period of time. तो ऑप्शन डी है ना, ये सबसे सही है कि नहीं? हाँ, और डिजायर की बात होगी तो डिजायर, विलिंगनेस, एबिलिटी तीनों चाहिए. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ. कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस और बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस. बताओ. प्राइस की वजह से. तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज ड्यू टू प्राइस फैक्टर. डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नो, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, फॉलो दिस. व्हेन द प्राइस चेंजेस it is called, and the demand falls or rises, it is called contraction or extension in demand. All but one of the following are assumed to remain same while drawing individual demand curve. All will remain same except following. When we have demand schedule, तो क्या चेंज होगा? सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्रेफरेंस विल नॉट चेंज, मॉनिटरी इनकम विल नॉट चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो दे आर टेलिंग ऑल विल रिमेन सेम, ऑल बट वन. बट मतलब एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? एवरीथिंग विल रिमेन सेम except price of the commodity. So then only we can explain the relation between price of a commodity and quantity demanded. Which of the following two pairs are example of substitutes? Tea and sugar, they are complementary. Tea and coffee, pen and ink, shirt and trousers. तो ये tea and coffee are example of substitutes. In case of straight line demand curve meeting two axes, price elasticity of demand at midpoint will be. midpoint पे क्या होगा? at midpoint 1 होगा ना. फिफ्थ का क्या आंसर आएगा? फिफ्थ का आंसर बी आएगा. मिड पॉइंट में, बिकॉज क्या रूल है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. नो, द रूल इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. तो मिड पॉइंट पे दोनों सेम होते हैं ना. द लॉ ऑफ डिमांड, assuming other things remain constant, establishes relation between income of the consumer, no, price of the goods and quantity demanded. ऑप्शन बी, 6 का बी है. आया समझ में? एनी डाउट्स? Identify the factor which generally keeps price elasticity of demand low. Generally keeps price elasticity of demand low. Very variety of use of goods. No, when the variety is there, you will have more elastic demand.
close substitutes are there, you will have more elastic demand. High proportion of income spent on it, then also you will have very high elastic demand. Very low price of the goods, commodity. अगर प्राइस बहुत कम है तो हम लोग क्या कम करेंगे यार, उसमें भाव बढ़ गया तो भी हम लोग क्या कंजम्पशन कम करेंगे क्या? हाँ, जैसे एग्जाम्पल सॉल्ट, तो सॉल्ट का भाव बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस वैसे ही बहुत लो होता है कंपेयर टू द यूटिलिटी, तो फिर हम लोग उसका थोड़ी प्राइस, उसका थोड़ी हम लोग कंजम्पशन कम कर लेंगे ना, नहीं करेंगे ना हम लोग, वी वोंट गो फॉर इट. देन उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन percentage increase in quantity of goods supplied demanded is smaller than percentage fall in price. तो ये डिमांड का चेंज स्मॉलर है और प्राइस का चेंज ज्यादा है, तो न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो क्या होगा? क्या आंसर आएगा एट्थ का बताओ? एट्थ का आएगा आंसर लेस देन 1, ऑप्शन सी आएगा ना कि नहीं? In case of inferior goods, income elasticity of demand is negative. नेगेटिव होगा ना 9th. Income elasticity of demand is negative or not? Then if the demand for the goods is inelastic, an increase in price will cause total expenditure of the consumer. Now if the price is goods in demand is inelastic ना, तो टोटल आउटले मेथड में क्या होता है? प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर गोज विथ प्राइस. ओके, टोटल एक्सपेंडिचर गोज विथ प्राइस, तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन द प्राइस विल कॉज टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम. अगर रिमेन सेम हो जाएगा तो इट इज यूनिटरी इलास्टिक. अगर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा तो इसका मतलब प्राइस का पुल ज्यादा है, तो डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक. ऑप्शन बी इज द आंसर. In regardless of the changes in this price, the quantity demanded of goods remains unchanged. Quantity demanded unchanged रहती है, तो then the demand curve for the good will be, quantity demanded unchanged रहती है तो demand curve will be vertical ना. Suppose the price of Pepsi increases, what will we expect demand curve for Coca-Cola 2? अभी प्राइस पेप्सी का बढ़ जाएगा और कोका कोला का प्राइस सेम रहेगा ऐसा अज्यूम करते हैं, तो प्राइस ऑफ कोका कोला रिमेन सेम, तो कोका कोला विल बिकम व्हाट? चीपर, तो इट विल बी इंक्रीज इन डिमांड ना. फॉलो दिस. All of the following are determinants of demand except quantity supplied, income of the consumer, price of the related goods. 13th का B आएगा ना. Quantity supplied is not a factor determining demand. ये बोलते हैं which is not a factor depend, है ना. B अच्छा क्वेश्चन है ना, वेरी गुड. A movement along the demand curve of soft drink is best described as increase in demand, decrease in demand, change in quantity demanded, है ना. अगर contraction and increase in demand is not because of price, no, movement along the demand curve, वही demand curve on the same curve. See here, इसमें तुमको लिखा दूं कुछ.
means what? So that is called change in quantity demanded, है ना. If the price of Pepsi decreases related to the price of Coke and 7 Up, तो प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस कम हो डिक्रीज हो गया कंपेयर टू दैट ऑफ कोक एंड 7 Up, द डिमांड फॉर डिक्रीज हो गया ना, तो डिमांड फॉर कोक विल डिक्रीज, 7 Up विल डिक्रीज, Coke and 7 Up will increase, प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीज, तो क्या होगा? इट इज कोक एंड 7 Up दोनों डिक्रीज होंगे ना, ए और बी दोनों है, तो डी आएगा ना आंसर. एनी डाउट्स इन दिस 15 ऑब्जेक्टिव्स? इफ goods is a luxury, income elasticity of demand is luxury है ना goods, तो it will be less than 1, no, sorry, if it is income elasticity of demand will be not price elasticity, positive and greater than 1. हाँ, इनकम होगी तो लग्जरी फटाफट लेंगे ना, पहले लेते ही नहीं थे, अभी इनकम बढ़ेगी तो बहुत लेंगे लग्जरी, है ना, टूट पड़ेंगे उस पे, तो क्या होगा? द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीज बाय 22% एंड द क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग्स डिमांडेड फॉल्स बाय 25%, तो इंडिकेट्स दैट demand for hot dog is elastic. Proportionate change in demand is more than proportionate change in price. If the quantity demanded of mutton increases by 5% and when the price of chicken increases by 20%, so मटन का भाव बढ़ गया कितना? 5%. If the quantity demanded of mutton increases by 5% when the price of chicken increases by 20%, अभी ये ना क्या प्रॉब्लम हुआ? पहले किसका भाव बढ़ा? देखो चिकन का भाव बढ़ गया तो मटन का डिमांड बढ़ गया. द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मटन एंड चिकन इज, now here the relation will be positive, ये भी इंक्रीज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये होगा 5/20%, दैट इज 18th का होगा ऑप्शन बी, है ना, 5/20. Given the following 4 possibilities, which one results in increase in ideal consumer expenditure, in total consumer expenditure? Now demand is unitarily elastic and price falls, तो ये क्या होगा? Total expenditure will remain same. Demand is elastic and price rises, demand falls, and elastic में उसके साथ में नहीं जाएगा. Price demand is inelastic and price falls, तो total revenue भी
फॉल होगा. एंड लास्ट डिमांड इज इनइलास्टिक. इसका सब ऑप्शन देना पड़ेगा. नहीं, आंसर डी है इसका 19 का. सी है. यहां पे क्या होगा, तुम लोग को रूल्स बता दो तो सुनो. Okay, when total expenditure moves in direction of price, demand is relatively okay. ये 4 सेंटेंस लिख दो तो टोटल आउटले मेथड का समरी आ गया इधर. अभी यहां पे क्या देखो, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स. तो यहां पे बोला है व्हेन शुड टोटल विच वन विन इन इज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर कभी बढ़ेगा तो डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा. डिमांड इज इलास्टिक तो इट विल फॉलो डिमांड, इट विल फॉलो डिमांड ना, इलास्टिक है तो प्राइस राइज होगी तो डिमांड फॉल होगा और टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल होगा. प्राइस फॉल्स एंड डिमांड इज इन इलास्टिक तो हियर डिमांड विल फॉलो प्राइस. सॉरी, टोटल, यहां पे टोटल रेवेन्यू विल नॉट चेंज. यहां पे है ना, यहां पे क्या है, यहां पे क्या होगा, टी आर विल राइज एंड विल फॉलो प्राइस. प्राइस को फॉलो करेगा और बढ़ेगा. ये लिख दो सब साइड पे अगर जगह है तो. नहीं, ये पूरी चैप्टर की समरी हो जाएगी, फिर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा एग्जाम में आके दे सकते हैं. Which of the following statements about price elasticity of supply is correct? Price elasticity of supply is a measure of how much quantity is supplied, how much the quantity of supplied of a good responds to a change in the price of that good. ये करेक्ट है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कंप्यूटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये भी करेक्ट है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन. ये भी करेक्ट है. तो ये सब की सब चीज करेक्ट है. ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. Which of the following is incorrect statement? When goods are substitutes, a fall in the price of one leads to fall in the quantity of demand for substitutes. That is correct. No, substitutes है तो क्या होगा, अगर हमारा भाव गिरेगा तो उसका डिमांड गिरेगा ना, हमारा डिमांड तो बढ़ेगा. When the commodities are complement, a fall in the price of one
will cause the डिमांड फॉर अदर टू राइज. यस, हमारा प्राइस डाउन होगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा और हमारे कॉम्प्लीमेंट का भी बढ़ेगा. ये करेक्ट है. सप्लाई इन द लॉन्ग रन इज इलास्टिक बिकॉज यू कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई इन द शॉर्ट रन इज इन इलास्टिक. सो दे आर डिफरेंट. नो, as the income of consumer increases, demand for commodity increases always. ये गलत है थोड़ा बात. नॉट इन केस ऑफ ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं. फोर्थ वन, व्हेन कमोडिटी बिकम्स फैशनेबल पीपल प्रिफर टू बाय इट एंड देयरफॉर डिमांड इंक्रीजेस. है कि नहीं? है ना? अगर कंज्यूमर फैशनेबल होती है कोई चीज तो लोग ज्यादा खरीदते हैं. ट्रू है कि नहीं बताओ? ये खाली फॉल्ट है. भी किसके लिए फॉल्ट है मालूम? इसके लिए, क्योंकि नॉट इन केस ऑफ व्हाट, आ रहा है समझ में? ये फॉल्स है ना? नहीं, इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स आर डिफरेंट. बता दो उसका फर्क, बता दो. सी है क्या है? गिवन गुड्स होते हैं ना, आर रिलेटिंग price and demand in direct way. That is, when price rises, when price falls, demand falls. ये प्राइस के साथ रिश्ता होता है तो गिवन गुड्स होता है. ओके. और इंफीरियर गुड्स नो, are relating इनवर्सली इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर गुड्स. इनकम और डिमांड है ना, इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है. इनकम राइजेस, डिमांड फॉल्स फॉर इंफीरियर गुड्स. और दूसरा एक सेंटेंस लिखना, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन. ये इतना सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत. ये लिख दो प्लीज. प्लीज लिख दो. मैं एसी ऑन करता हूँ. लोग एसी ऑफ करके चले गए.